नमस्कार। इन खबर में आपका स्वागत है। देश में कोरोना ने कोहराम मचा रखा है। 3.25 लाख के पार जो है संख्या पहुंच गई है। दिल्ली में लगातार 23,000 से 25,000 के बीच में संख्या आ रही है। मरने वाले 161 पहुंच गए। इसके मद्देनजर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने 1 हफ्ते का लॉकडाउन का ऐलान किया। साथ में उन्होंने अपील भी की प्रवासी मजदूरों से कि प्लीज बाहर मत जाइएगा, इतना तो आपके आने जाने में लग जाएगा। उम्मीद है कि ये लॉकडाउन बढ़ेगा नहीं। लेकिन पिछली बार यानी 2020 के अनुभव से मजदूरों ने बहुत कुछ सीखा है। उनमें बेचैनी है और जैसे ही लॉकडाउन की घोषणा हुई और उसके बाद भी भागे वो बस अड्डों की तरफ, रेलवे स्टेशन की तरफ। सबसे पहले देखिए आनंद विहार और कौशाम्बी बस अड्डे का नज़ारा। इसको हटाइए और साइड से भाई दूर खड़ा हो, दूर हो जाए। अगर टीवी में आना है तो नीचे जा। क्या कर रहा है? खिंचवाऊं फोटो? उधर उधर। जैसा कि आपने देखा, लेकिन स्थिति इससे विकट है। डाबर तिराहे से लेकर के और जो महाराजपुर बॉर्डर है यानी कि आनंद विहार बॉर्डर, वहाँ पे 2 बस अड्डे हैं। एक कौशाम्बी जहाँ से कि उत्तर प्रदेश की बसें संचालित हो रही है और एक आनंद विहार बस अड्डा जहाँ से कि सब जगह की बसें संचालित होती है और उसी से लगा हुआ आनंद विहार रेलवे स्टेशन। अब वहाँ पे चूँकि 2 बस अड्डे और रेलवे स्टेशन है, इसलिए मजदूरों की भीड़ बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। तो डाबर से लेकर के और आनंद विहार तक जाम की स्थिति है और रेलवे ने इससे पहले ही आदेश जारी करके और दिल्ली डिवीजन में के सभी रेलवे स्टेशन पे प्लेटफॉर्म टिकट की बिक्री रोक दी है, क्योंकि उसे पता है कि एक मजदूर को भेजने के लिए उसके साथ वाले भी आते हैं और इस तरीके से भीड़ बढ़ेगी। साथ में रेलवे ने यह भी इंतजाम किया है कि इस बार रेल में सफ़र वही कर पाएंगे ट्रेन में जिनके पास ये टिकट होगा, सीट होगी, कम से कम आरएसी सीट होगी। आरक्षित पूरी सीट नहीं होगी तो आरएसी होगी, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे। लिहाजा बसों की तरफ भीड़ ज़्यादा बढ़ी है। तो आप देखा होगा या तस्वीरों में आप देखेंगे कि बस के छत के ऊपर भी लोग यात्रा कर रहे हैं, यानी कि फिर से भगदड़ की स्थिति है। अब हुक्मरानों को ये तो सोचना ही होगा कि आप लाख दिलासा दिला ले। जो स्थितियाँ और परिस्थितियाँ बनी हैं, जो सेकेंड सर्ज कह लीजिए, दूसरी लहर कह लीजिए, दिल्ली में तो वैसे चौथी लहर मानी जा रही है, ये क्यों आई, क्यों नहीं हम एंटीसिपेट कर पाए? इसके लिए केंद्र और कोई भी प्रदेश सरकार अपनी जिम्मेदारी से मुंह नहीं मोड़ सकती और अब इंतजाम किया जा रहा है, लेकिन उन मजदूरों को समझा नहीं पाएंगे। मुख्यमंत्री लाख अपील कर ले, लेकिन मजदूर मानते हुए से नहीं दिख रहे हैं। लेकिन हम ये ज़रूर कहेंगे कि थोड़ा धैर्य रखें। अब की बार उस तरह की शायद परिस्थितियाँ पैदा ना हो, इसीलिए तमाम सारे प्रदेश लॉकडाउन शब्द से बच रहे हैं और इस पूरे घटनाक्रम पे हमारी नज़र है। जैसे अपडेट मिलेगा आपसे साझा करेंगे। आप रहिए न बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू।